जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना। पहला क्वेश्चन दिया है 40, 48, 12 का हमें निकालना है एलसीएम। सेकंड क्वेश्चन है 12, 20 और 64 का एलसीएम निकालना है। नेक्स्ट अगला है 36, 16 और 24 का एलसीएम। इन क्वेश्चन का निकालना है हमें एलसीएम। इसके बाद हम सीखेंगे एचसीएफ निकालना। पहला क्वेश्चन है एचसीएफ का 30 और 42 का हमें निकालना है एचसीएफ। 32 और 90 का एचसीएफ, 16 और 45 का निकालना है हमें एचसीएफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 40, 48 और 12 का एलसीएम। 40 दी हुई संख्याओं को ऐसे लिख लेंगे इस प्रकार से, 48 और 12 इस प्रकार से लाइन खींचेंगे। फिर इसके फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 चौके 8। 2 से डिवाइड करेंगे 12 में तो 2 छक्के 12। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। 2 से करेंगे 10 में डिवाइड तो 2 पचे 10, 2 छक्के 12। 3 डिवाइड नहीं होगा तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 2 से भाग करेंगे तो 5 में नहीं होगा, जो संख्या भाग नहीं होगी उसको ऐसे ही लिख लेंगे। और 2 तिया 6, 3 डिवाइड नहीं होगा तो इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे। अब करेंगे 3 से, 3 5 भाग नहीं होगा तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। और 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 5 से डिवाइड होगा क्योंकि 5 ही बचा है एक ही संख्या, यानी कि 5 एकम 5। तब तक डिवाइड करना है जब तक लास्ट में 1 1 ना हो जाए। अब क्या करते हैं, इसके बाद जो भी फैक्टर हमारे आए हैं उनकी हम करेंगे मल्टीप्लाई। एलसीएम बराबर फैक्टर क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48 और 48 बचे हो जाएगा 225। यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर, यानी कि 40, 48 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 225। अगला क्वेश्चन दिया था 12, 20 और 64 का हमें निकालना है एलसीएम। 12, 20 और 64 इस प्रकार से लिखेंगे संख्याओं को, ऐसे लाइन खींच देंगे। फिर इसके करेंगे फैक्टर। तो 2 से करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 एकम 2 0, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे तो 2 तियाँ 6, 2 पचे 10 और 2 एकम 2, 2 छक्के 12। अब 2 से करेंगे फैक्टर तो 2 3 डिवाइड नहीं होगा, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। 5 भी नहीं होगा, इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे। 2 अठे 16। 2 से करेंगे तो 3 में भाग नहीं होगा, यानी कि 3 को ऐसे ही लिख लेंगे। 5 में भी नहीं होगा, इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे। और 8 में डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे तो 3 डिवाइड नहीं होगा, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। 5 भी नहीं होगा और 2 दूनी 4। 2 से करेंगे 3, 5 और 2 एकम 2। अब 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 5 में भाग नहीं जाएगी तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। और यहाँ है 1। अब 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 और ये 1 है पहले से। तब तक डिवाइड करना है जब तक लास्ट में 1 1 ना हो जाए। अब इसके फैक्टर जो भी आए हैं उनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 6, 1 2 3 4 5, 1 6 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूना 48, 48, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 तियाँ 192, 192 पचे हो जाएगा 960। यही हो जाएगा हमारा एलसीएम, यानी कि 12, 20 और 64 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 960।
अगला देखते हैं, नेक्स्ट दिया था 36। नेक्स्ट अगला है 36, 16 और 24 का हमें निकालना है एलसीएम। तो इसके फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे तो 2 नवाई 18 और 2 चौके 8, 2 छक्के 12। फिर 2 से करेंगे तो 3, यानी कि 9 डिवाइड नहीं होगा, इसको ऐसे लिख लेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। फिर 2 से करेंगे तो 2 एक कम 2, 9 डिवाइड नहीं होगा, इसको ऐसे ही लिख लेंगे और यहाँ 3, ये भी डिवाइड नहीं होगा। फिर हम 3 से करेंगे, 3 तियाँ 9, 1 और 3 एक कम 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एक कम 3, 1 1, यानी कि लास्ट में 1 1 हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, जो फैक्टर आए उनकी हम करेंगे मल्टीप्लाई, बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48 और 48 बचे हो जाएगा 240। यही हो जाएगा हमारा एलसीएम, यानी कि 36, 16 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा 240। अब सीखेंगे एचसीएफ निकालना। पहला दिया है जैसे 30 और 42 का हमें निकालना है एचसीएफ। तो इस एचसीएफ कई तरीके से निकाल सकते हैं, फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं और हम सीखेंगे भाग विधि से एचसीएफ निकालना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले जो संख्याएं दी होती हैं छोटी वाली संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग देते हैं, यानी कि बड़ी संख्या यहाँ है 42 और छोटी संख्या है 30। तो 30 की भाग करेंगे 42 में। 30 का टेबल पढ़ेंगे तो एक ही बार कटेगा, 2 बार अधिक हो जाएगा, यानी कि 30 एक कम 30। अब इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 0 गया, 2 बचेगा। 4 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो आया है और पहले जिस संख्या से भाग दिया गया था उस संख्या को यहाँ लिखेंगे और जो रिमाइंडर बचा उससे भाग लगाएंगे, यानी कि 12 की भाग करेंगे 30 में। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, यानी कि 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 24। फिर इसको घटाएंगे तो 10 हो गया, 10 10 में से 4 गया, यानी कि बचेगा यहाँ 6 और यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब 6 आया और इस जो पहली संख्या से भाग दिया गया था, यानी कि यहाँ जो भी जिससे भाग दिया गया उस संख्या को लिखेंगे यहाँ पर और रिमाइंडर से भाग लगाएंगे, यानी कि 6 से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12। तब तक भाग करना है जब तक लास्ट में 0 0 ना आ जाए। अब 12 में से 12 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि लास्ट में जिस संख्या से भाग दिया जाता है वही क्या होता है हमारा एचसीएफ। तो इसमें क्या हो जाएगा एचसीएफ, यानी कि 30 और 42 का एचसीएफ कितना आएगा, तो ये आएगा 6। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला देखते हैं, नेक्स्ट था 32 और 90 का हमें निकालना था एचसीएफ। 32 और 90, यानी कि 90 में हम भाग करेंगे बड़ी संख्या में छोटी संख्या की भाग करेंगे, तो 90 है बड़ी संख्या और 32 यानी कि 32 है छोटी संख्या। 32 की भाग करेंगे तो 32 दूना 64 और 32 तियाँ 96 ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि 2 बार करेंगे भाग, 32 दूना 64 और इसको घटाएंगे तो 10 में से 4 गया, 6 बचा और यहाँ बचा 8, 8 में से 6 जाएगा, बचेगा 2। अब ये आया रिमाइंडर जो भी उससे भाग करेंगे इस संख्या में जिससे पहले भाग दिया गया था, यानी कि 32 को यहाँ लिखेंगे और 26 की भाग करेंगे अब 32 में। तो एक ही बार जाएगा, 26 एक कम 26। अब इसको घटाएंगे तो 12 में से 6 गया, 6 बचा और यहाँ 2 में से 2 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ जो रिमाइंडर आया इसमें भाग लगाएंगे, यानी कि 26 को हम लिखेंगे यहाँ पर और 6 की इसमें करेंगे भाग। तो 6 का टेबल पढ़ेंगे, या तो 26 आ जाए या इससे कम आए। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 6 चौके 24, 4 बार जाएगा, 6 चौके 24। अब इसको घटाएंगे तो 26 में से 24 जाएगा, बचेगा 2। अब 2 से भाग करेंगे इस संख्या में लास्ट वाली, यानी कि 6 में। अब 2 तियाँ 6, 3 बार जाएगा। तब तक भाग करना जब तक लास्ट में 0 0 ना आ जाए, यानी कि कुछ भी रिमाइंडर ना बचे। अब लास्ट में भाग दिया गया है 2 से, यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, तो एचसीएफ आएगा इसका 2, यानी कि लास्ट में किससे भाग दिया गया है तो 2 से, तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 2। नेक्स्ट अगला देखते हैं, 16 और 45 का निकालना था हमें एचसीएफ, यानी कि 45 में हम भाग लगाएंगे 16 की। तो 16 का टेबल पढ़ेंगे, या तो 45 आ जाए या इससे थोड़ा सा कम आए। 16 दूना 32, 16 तियाँ 48 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 2 बार काटेंगे, 16 दूना 32। अब इसको घटाएंगे तो 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3 और यहाँ 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, 13 आ गया।
अब इससे भाग करेंगे हम इसमें, यानी कि 16 को यहाँ लिखेंगे और 13 का टेबल पढ़ेंगे, 16 आ जाए या इससे थोड़ा सा कम आए। तो एक ही बार जाएगा, 13 कम 13, अब यहाँ घटाएंगे तो बचेगा 3। अब इस संख्या को यहाँ पर लिखेंगे और 3 से भाग करेंगे 13 में। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 4 बार जाएगा, 3 चौके 12, घटाएंगे तो ये बचेगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1। अब लास्ट वाली संख्या में भाग करेंगे फिर, यानी कि 3 में 1 की भाग करेंगे तो 1 तियां 3, अब घटाएंगे तो बचेगा 0, यानी कि लास्ट में हम भाग दिए 1 से। तो HCF क्या हो जाएगा इसका, HCF बराबर 1। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।